हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा करियर गाइडलाइंस की तरफ। करियर गाइडलाइंस मतलब जब आपका 12th कॉमर्स फिनिश होता है तब उसके बाद कौन से आपके पास स्कोप है, आप किस तरफ से आगे बढ़ सकते हो। हमारे इंडिया में नॉर्मली क्या है कि चलो मेरा फ्रेंड या मेरी फ्रेंड ने ये वाला कोर्स सिलेक्ट किया है तो हम भी वही कोर्स सिलेक्ट कर लेंगे। उन लोगों के दिमाग में नॉर्मली किसी भी तरह का गोल डिसाइड नहीं होता कि उन लोगों को क्या बनना है। और जिस लोगों के दिमाग में गोल होता है वो गोल को मैं यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट ऐसा है कि उन लोगों ने डिसाइड किया होता है कि सर मेरे को इतनी सैलरी चाहिए, ये सैलरी के लिए मेरे को क्या बनना पड़ेगा, कौन सा एजुकेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो लोग ये वे वाला पसंद करते हैं। दूसरे लोग ऐसे होते हैं कि सर मेरे को ये प्रोफेशन, ये जॉब करनी है, ये जॉब के लिए मेरे को क्या एजुकेशन चाहिए वो मैं डिसाइड करूंगा आगे क्या पढ़ना है। तो समझ लो, जो गोल डिसाइड नहीं करता उनको तो रहने ही दे। जो गोल डिसाइड करते हैं उनमें मैंने दो टाइप के लोग बताए। पहले वो लोग हैं जो पैसे को इंपॉर्टेंट देते हैं कि सर मेरे को इतना तो कमाना है, ये इतना कमाने के लिए कौन सी जॉब चाहिए और उसके लिए क्या प्रोफेशन चाहिए। और दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि सर हमको ये वाली जॉब करनी है और उस जॉब के लिए क्या प्रोफेशन चाहिए, क्या एजुकेशन चाहिए वो डिसाइड करते हैं। इसके हिसाब से लोग अपना एजुकेशन फील्ड डिसाइड करते हैं। तो हर एक तरह के अलग अलग लोग होते हैं, हर एक लोगों की अलग अलग मेंटालिटी है। किसी भी स्टूडेंट की मेंटालिटी के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता कि इसने पैसे को इंपॉर्टेंट दिया, इसने जॉब को इंपॉर्टेंट दिया। बट इन रियलिटी एट लास्ट सिर्फ और सिर्फ पैसे ही काम आते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो सर ऐसा होता है कि अगर मैं मेरी खुद की हॉबी जो मेरे को पसंद है उस फील्ड में मैं जाऊंगा तो ऑब्वियसली आप वहां पे भी टॉप कर सकते हो और वहां पे भी आप हायर अर्निंग कर सकते हो। इसीलिए मेंटालिटी के बारे में मैं यहाँ पे कुछ नहीं डिस्कस करूंगा। सिर्फ आपको आज ये बताने आया हूं कि आफ्टर 12th कॉमर्स हमारे पास कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। सबसे पहले आएगा हमारे पास आफ्टर 12th कॉमर्स, आपने 12th कॉमर्स कंप्लीट कर लिया हो तो सबसे पहले आएगा अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन चाहो, बीबीए में जाना चाहो, बीबीए के बाद आपको क्या करना रहेगा तो कि एमबीए कर सकते हो, मतलब मास्टर्स कर सकते हो। बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेशन, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें आप मास्टर्स कर सकते हो। इसके रिलेटेड थोड़ा डिटेल में बात करते हैं अब बाद में। उसके बाद दूसरे आते हैं बीए और एमए। मतलब जब आपको लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको ज्यादा डीपली इन्वॉल्व होना है, कोई लैंग्वेज है, इंग्लिश है, गुजराती है, संस्कृत है, तो आप बीए के बाद एमए कर सकते हो जिसमें आपको लेक्चरर की जॉब मिल जाएगी। तीसरे नंबर पर आता है बीकॉम, मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स कर सकते हो। उसमें बहुत अलग अलग स्कोप है, वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले मेन जो क्या है आफ्टर 12th फर्स्ट क्या, तो सबसे पहले बीबीए आ गया, बीए आ गया, बीकॉम आ गया। उसके बाद आती है ये तीन प्रोफेशनल डिग्री। कॉमर्स फील्ड की बात करें तो कॉमर्स में टॉप 3 पे ये हमारे पास रहेगा। आपने अगर कॉमर्स ज्वाइन किया हुआ है, 12th कॉमर्स की एग्जाम दे दी है तो आपके पास टॉप 3 प्रोफेशन क्या है, सीए, सीएस और सीए में आप उसकी एंट्रेंस एग्जाम दे के कोर्स स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर 12th। हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में हम यहाँ पे देख लेंगे आज। उसके बाद आता है डिप्लोमा इन एजुकेशन। ये बहुत कम लोग जानते हैं, लोग बीएड और एमएड के बारे में तो जानते हैं लेकिन डीएड भी आता है। डीएड मतलब डिप्लोमा एजुकेशन। अगर वो आपने डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अचीव कर लिया तो आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क हो तो भी वो आप इजीली हैंडल कर पाओगे। कॉल सेंटर होता है, कोई कोई क्या करता है आफ्टर 12th कॉमर्स, चलो नहीं पढ़ना कॉल सेंटर की तरफ चले जाए, कॉल सेंटर में आपको इजीली जॉब भी मिल जाएगी। वहां पे 5-6 महीने का एक्सपीरियंस के बाद आपको थोड़ी ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के बाद वहां पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव या सुपरवाइजर भी बना दिया जाता है। तो ये होता है सबसे पहले बेसिक के 12th कॉमर्स के बाद क्या। तो 12th कॉमर्स के बाद एक बार दोबारा देख लेते हैं, बीबीए आ गया, बीए, बीकॉम, ये हमारी प्रोफेशनल डिग्री आ गई, डीएड आ गया और कॉल सेंटर की तरह आ गया। और
उसके बाद में हम देखते हैं, अगर आपने बीकॉम सिलेक्ट कर लिया, मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स सिलेक्ट किया, तो आपके पास अलग अलग ऑल्टरनेटिव बहुत सारे ओपन हो जाएंगे। पहले क्या होता है, अगर आपने बीबीए सिलेक्ट किया तो आपको एमबीए ही करना है, दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। पर अगर आपने बीकॉम किया तो बीकॉम के बाद अलग अलग बहुत सारे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आफ्टर 12 कॉमर्स 3 साल बैचलर डिग्री कर दो, हो गया काम। उसके बाद आपके पास अब इंपॉर्टेंट 2 या 3 साल का ही खेल अब है आपकी जिंदगी में। जो 2-3 साल का खेल है वो आपने अच्छी तरह से हैंडल कर लिया तो आपकी पूरी लाइफ एकदम स्मूथली चली जाएगी। तो उसके बाद देख ले, अगर बीकॉम किया तो आपके पास ऑप्शन है एमकॉम भी कर सकते हो और एमबीए भी कर सकते हो। जब मास्टर्स की बात आती है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता ही है। अकाउंट्स में आप कर सकते हो, फाइनेंस में कर सकते हो, मटेरियल में कर सकते हो, इकोनॉमिक्स में कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे अलग अलग फील्ड है जिसमें आप मास्टर डिग्री कर सकते हो। पर सर मास्टर डिग्री करने के बाद मिलेगा क्या? अरे डिग्री मिलेगी और डिग्री के हिसाब से आपको जॉब मिलेगी, तो जॉब कहाँ पे मिलेगी? एज अ मैनेजर तरीके आप काम कर सकते हो। और दूसरा, अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो तो बिजनेस मैन भी बन सकते हो। जब कॉमर्स होता है ना, जब कॉमर्स के बंदे होते हैं वो हमेशा बिजनेस माइंडेड होते हैं। पैसा कहाँ से आता है? हम लोग जॉब करना कम पसंद करते हैं, ज्यादातर हम बिजनेस करना पसंद करते हैं। हम बिजनेस करते हैं और जो लोग पढ़ के आगे बढ़े उन लोगों को हम काम पे रखते हैं। तो मतलब बिजनेस ऐसा भी नहीं है, चलो जो 50-60 साल पहले था, कुछ नहीं पढ़ा फिर भी आप बिजनेसमैन हो गए, ये सब चलता था। लेकिन आज इतना सारा कंपटीशन है कि विदाउट एजुकेशन आप बिजनेसमैन बन सकते हो, पर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एजुकेशन का भी इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है जब आपको बिजनेसमैन बनना होता है। उसके बाद मैनेजर और बिजनेसमैन की बात कर ली हमने यहाँ पे। उसके बाद अगर आप चाहो तो गवर्नमेंट्स की एग्जाम दे सकते हो। पर गवर्नमेंट की एग्जाम में अगर आप बैंक के रिलेटेड इंटरेस्ट हो तो वो भी एग्जाम आप कंडक्ट कर सकते हो। इंश्योरेंस के रिलेटेड अगर आपको इंपॉर्टेंट है तो IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, उसमें भी आप अपनी एग्जाम दे सकते हो। डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सब गवर्नमेंट की एग्जाम आती है जो आपको ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी SSC की साइट पे। उसके बाद ये खत्म होने के बाद अगर आपको टॉप लेवल पे थोड़े गवर्नमेंट पे जाना है तो एज यूजुअल सबको पता होगा UPSC GPSC, मतलब IAS और क्लास 1 ऑफिसर की जॉब भी आप अचीव कर पाते हो अगर आपने UPSC GPSC क्लियर कर लिया तो। उसके बाद हमारे पास आता है, अगर आपको इंटरेस्ट है लॉ में, जो मतलब ऐसे कायदे कानून है वो उस सब में आपको इंटरेस्ट है, तो आप LLB कर सकते हो। LLB के बाद LLM, मतलब बैचलर और मास्टर डिग्री अचीव कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे सिंपल है, आप LLB करके कुछ नहीं मिलेगा, LLB के साथ LLM करना कंपलसरी होगा आपको, तो ही आपको एक अच्छे लॉयर या एडवाइजर की तरह पे लोग रखेंगे। सिर्फ LLB के बेस पे आपको कोई वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो उसके बाद बात करते हैं हम, हमारे यहाँ पे आएगी प्रोफेशनल डिग्री CA, CS और CA में। CA मतलब हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS मतलब हो गया कंपनी सेक्रेटरी, CA में मतलब हो गया कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसको हम पहले ICWA के नाम से जानते हैं। ये जो तीन होती है वो किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में से आपको डिग्री प्रोवाइड नहीं होगी। ये जो होता है वो गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूट क्रिएट करती है, मतलब गवर्नमेंट थ्रू ही आपको ये डिग्री प्रोवाइड होती है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो नॉर्मली एज CA के नाम से जो जानते हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का काम करते हैं, मतलब एज अ ऑडिटर तरह से भी वो काम कर सकते हैं, खुद की वो फर्म ओपन कर सकते हैं, कोई कंपनी में एज अ वर्क कर सकते हैं। CS है कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी का कोई भी लीगल केस होगा, लीगल एडवाइजरी, नॉर्मली हर एक कंपनी में एक CS भी होता है। CMA की बात करें, उसको कैलकुलेट करना होता है कॉस्ट, सब रिकॉर्ड्स सब मेंटेन करने होते हैं। कोई भी आज की बात करें तो आज के हिसाब से, इंडिया के रूल के हिसाब से, हर प्रोडक्शन कंपनी में कंपलसरी एक CMA तो होना ही चाहिए, मतलब उसकी भी अब डिमांड ज्यादा बढ़ गई है।
ये जो तीनों तीन होते हैं वो तीनों तीन में 3 लेवल होते हैं। आपने एंट्रेंस एग्जाम दी, मैंने यहाँ पे बात किया था 12th कॉमर्स के बाद एंट्रेंस एग्जाम दे के एंट्री कर सकते हो। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देना नहीं चाहते, एंट्रेंस के बिना ही डायरेक्ट आप इंटर और फाइनल क्लियर करना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा आफ्टर बीकॉम। मतलब यहाँ पे से आपकी एंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगी, आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद आएगा बीएड एमएड और टीचर आप बन सकते हो। मतलब सबको पता है वो तो बीएड एमएड कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करो, तो उसमें आप इजीली स्कूल लेवल पे, प्राइमरी हायर सेकेंडरी लेवल पे आप टीचर की जॉब पा सकते हो। उसके बाद बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। अगर आपने सोचा कि चलो कुछ नहीं करना है, एक लाइब्रेरी ओपन कर देते हैं, हर एक बहुत सारी बुक्स ला के रख देते हैं, लोग पढ़ने आएंगे, जितने भी दिन पढ़ने आएंगे, जो भी बुक्स अगर वो हम देंगे, रेंट पे देंगे, उसका हमको पैसा मिलेगा। पर ऐसा नहीं होता कि चलो हमारे पास प्रीमाइसेस है, सब कुछ है, बुक्स लाने के पैसे और एक लाइब्रेरी हमने ओपन कर दी, ऐसा नहीं होता। उसके लिए भी एक पर्टिकुलर हमको लाइसेंस चाहिए, और उस लाइसेंस के लिए हमको कुछ ना कुछ बेसिक एजुकेशन चाहिए, जिस एजुकेशन का नाम है बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, जिससे आप लाइब्रेरियन बन सकते हो। जो आपको पता होता है कि पर्टिकुलर ये बुक कौन से ऑथर, ये सब उसमें आपको अलग अलग टाइप का नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी आपको मिल सकता है। आपने अगर 12th कॉमर्स के बाद कुछ नहीं, चलो एक बिजनेस करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड आपको कुछ नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए भी आप डिप्लोमा कर सकते हो। अदर आएगा आपके पास लास्ट में, सब एक्स्ट्रा वो समझते हैं हम। कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हो, अगर आप टैली है, ट्रिपल सी है, एक्सेट्रा, अलग अलग जो कोर्सेज आते हैं कंप्यूटर, तो आप कंप्यूटर फील्ड में भी एक आगे बढ़ सकते हो, और उसके हिसाब से आपको जॉब भी अचीव कर लेंगे। एमसीए भी कर सकते हो आप। जब आपने एमसीए किया, तो अगर वो एमसीए कब करने की जरूरत है, आपने गलती से कॉमर्स में तो एंट्री मार ली, पर आपका दिमाग कहाँ पे घूमता है पता है? सॉफ्टवेयर में घूमता है ज्यादातर दिमाग। तो आप कॉमर्स में से वापिस से एमसीए भी कर सकते हो जब आपको सॉफ्टवेयर की जॉब चाहिए। तो एट लास्ट ये तो सब हुआ, हाँ, इससे रिलेटेड और इसके आगे भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है, और बहुत अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है, अनगिनत हजारों कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, पर हर एक कोर्स को एक्सप्लेनेशन कर पाना पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए भी यहाँ पे। पर ये जितने भी मैंने कोर्स बताए वो सब तो ठीक, लास्ट में आता है हमारी आन बान और शान हिंदुस्तान के लिए। अगर आप कुछ करना चाहते हो, मतलब आप इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हो, आप आर्मी में ज्वाइन होना चाहते हो, तो आपके पास होगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसमें भी आप इन्वॉल्वमेंट हो सकते हो। अगर आपको देश के लिए कुछ सेवा करनी है, देश की रक्षा करनी है, तो आप इसमें भी ज्वाइन हो सकते हो। तो आज का ये पूरा सेशन था सिर्फ और सिर्फ कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, और उस कोर्स को खत्म करने के बाद आपको क्या जॉब मिलेगी। सर यहाँ पे सैलरी थोड़ी डिसाइड कर लो ना कि कौन सी जॉब के बाद मिलेगी, तो ये यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हर एक स्टेट के हिसाब से अलग अलग जॉब, हर एक कंपनी की रिक्वायरमेंट, लॉ सब अलग अलग चेंज होता है, तो सैलरी में हर बार फ्लक्चुएशन होता है, तो वो हम डिसाइड नहीं कर पाते। पर इतना याद रखो, कोई भी कोर्स सिलेक्ट करो, हमेशा टॉप पे रहने की बात करो। तो किसी के बाप में भी ताकत नहीं है कि आपको लोअर सैलरी पेमेंट करेगा, आपको ऑब्वियसली हायर सैलरी ही पेमेंट करेंगे कंपनी वाले। अगर आप टॉप पे हो, कोई भी फील्ड करो, सपोज मैंने एमबीए किया, तो एमबीए में मैं टॉप पे हूँ। फर्दर बात करो तो एमबीए में नॉर्मली क्या होता है, लोग बोलते हैं कि सर एमबीए की वैल्यू नहीं है। हाँ, तो एमबीए की वैल्यू क्यों नहीं है? आप लोकल कॉलेज से करते हो, करो ना, आईआईएम बेंगलोर है, अहमदाबाद है, उसमें से आप क्लियर करो, फिर देखो आपकी सैलरी 1-1 करोड़ मिनिमम से स्टार्ट होती है पैकेज। तो हर एक जगह पे अलग अलग क्राइटेरिया होता है, इसीलिए हम डिसाइड नहीं कर पाते। कुछ एमबीए ऐसे भी होते हैं जो 5-7-8 हजार की जॉब करते हैं, और कुछ एमबीए ऐसे भी होते हैं जो करोड़ की सैलरी लेते हैं पूरा पैकेज। तो ये सब डिफरेंस होता है, तो हर एक स्टेट के हिसाब से ये सब डिफरेंस, हर एक कंपनी के क्राइटेरिया भी अलग अलग होते हैं। और फिर भी इसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे सब कोर्सेज इंफॉर्मेशन दे दिए। फिर भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप शो कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।